सारे लोग कहते हैं कि इस गांव में लड़के की शादी नहीं करने, इस गांव में लड़के के सरबंद नहीं करना है हमें। 40-50 साल होंगे, 30-40 लड़का तो होंगे होंगे भैया। एक एक घर में 2-2 3-3 लड़का है सबके। वजह से शादी नहीं हो रही, पानी की वजह से शादी नहीं हो रही। समस्या ये है यूपी के इस गांव में लड़कों की शादी नहीं हो पा रही। परिवार परेशान है कि ब्याह के लाएं तो कैसे लाएं दुल्हन, क्योंकि यहाँ इस गांव में कोई भी अपनी बिटिया की शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। कारण क्या है? सरकारी योजनाओं में बड़ी लापरवाही। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। अगर आपको महोबा में सरकारी योजनाओं में लापरवाही देखनी हो, जमीनी हकीकत देखनी हो, तो आप जिला मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर मुढ़रा गांव पहुंच जाइए। यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन जमीन पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। करोड़ों रुपए खर्च करके पाइपलाइन बिछा दी गई है, टंकी सजा दी गई है, लेकिन पानी के नाम पर एक बूंद तक नहीं आती। गांव में 3 हैंडपंप है, 2 का पानी आता है खारा और 1 हैंडपंप के सहारे ही पूरा गांव अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर है। अब सवाल उठता है कि क्या योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? सवाल ये भी उठता है कि लोग परेशान हैं, प्यासे तड़प रहे हैं, वो भी इतनी भीषण गर्मी में। अधिकारी कहाँ हैं? कोई सुध लेने वाला क्यों नहीं है? ग्रामीणों की माने तो लगभग 2.5 से 3 साल हो चुके हैं इस टंकी को यहाँ पर लगाए हुए, लेकिन कोई काम नहीं आई। आज तक इस टंकी से एक बूंद पानी नहीं आया। एक दिन ट्रायल हुआ, उसके बाद सीधा ताला लगा दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सरकारी योजनाओं का लाभ जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? आखिर फर्जीवाड़ा हो कहाँ रहा है? कहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है? अब गांव वालों की माने तो इस गांव में कोई भी अपनी बिटिया बिहाने के लिए तैयार नहीं है। पानी आता ही नहीं है तो कहाँ से पानी आएगा? कहाँ से लाते हैं? साइकिल से पानी 2 किलोमीटर से जाते पानी भरने के लिए। हाँ, वहाँ से ले आते हैं, डब्बा झमा के ले आती है, भट्टे पड़ जाते, पानी ले आती। शादी विवाह में कहाँ से पानी आता? शादी मोल ले आते हैं पानी, बाराती जितना ले आएंगे तो ले आएंगे, बाराती भूखे चले प्यासे चले जाते हैं। ऐसा ही सारे लोग कहते हैं कि इस गांव में लड़के की शादी नहीं करने, इस गांव में लड़के के सरबंद नहीं करना है हमें। पानी है ही नहीं है इस गांव में, हमारी लड़की कहाँ तक पानी भरेगी, कहाँ तक नहीं भरेगी। क्या मांग है सरकार से? हमें तो सरकार से ये मांगे, हमें तो पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। अब हमारे बेटे हैं, शादी 25-26 साल के हो गए, कहते हैं तुम्हारे घर में पानी नहीं तो हमारी बेटी बाहर पानी भरने जाएगी, तो ब्याह शादी भी नहीं होते हैं। अब बच्चे खुद साइकिल पे लाते हैं, कहाँ से लाए? ढो के लाते हैं सर पे। गांव में ऐसे कितने लड़के हैं जिनकी कम से 40-50 साल होंगे, 30-40 लड़का तो होंगे होंगे भैया। एक एक घर में 2-2 3-3 लड़का है सबके। वजह से शादी नहीं हो रही, पानी की वजह से शादी नहीं हो रही। समस्या ये है कि कहते हैं हमारी बेटी आएगी तुम्हारी तो जिंदगी में। अब भैया जी घुटन में दर्द होते तो हमारे पानी भी नहीं भरने जा पाते, उतना लाते। का दावा है कि घर घर पानी है, नहीं है भैया, देख ले एक बार आके। अब लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त में नेता हाथ जोड़ कर वोट मांगते हैं। बेचारे लोग वोट दे भी देते हैं, लेकिन जब नेता यहाँ से जीत जाते हैं तो फिर वापस दोबारा मुड़कर नहीं देखते। आरोप लग रहा है कि कई बार शिकायत की गई, कई बार अपनी आवाज उठाने की कोशिश की गई, कई बार मांग की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं। जमीन पर पानी तक नसीब नहीं हो रहा। और जब से कहीं चलो टंकी बन गई, कहूँ ट्यूबवेल खुद गो, कहूँ कुछ हुआ होगा, लेकिन भैया हमें परेशानी चाहिए। मंत्री आए थे, हाँ। पानी कह रहे थे, घर घर पानी। भैया ये तो अब आके देखे भैया, आके देखे ना कि आ रहा हो पानी या नहीं आ रहा हो, कौन सो यहाँ पहुँचावे मंत्री जी। मैं तो देखे तो समस्या चुनाव को टाइम आओ तो जब चुनाव को भैया हाथ जोड़ के विनती है भैया वोट दो है, लेकिन वोट तो दें भैया, लेकिन मरेगा जीते के बाद बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देखा, लौट के नहीं आओ। जीत भर गए, लौट के नहीं आने भैया, पानी चाहिए बस। लगभग 2.5 से 3 साल हो चुके हैं महोबा के मुढ़रा गांव में करोड़ों की टंकी को लगे, लेकिन पानी आज तक लोगों के घरों में पहुंचा ही नहीं। तमाम योजनाएं, नमामि गंगे योजना, हर घर जल योजना, जिनके दावे जमीन पर इस गांव में सीधा खोखले नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल।
अगर करोड़ों रुपए खर्च किए गए तो उसका लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? अगर करोड़ों की टंकी लगवा दी गई है तो वो काम क्यों नहीं आ रही है लोगों के? आखिर इतनी भीषण गर्मी में भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए उत्तर प्रदेश में क्यों तरस रहे हैं? अब ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल। अब हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंच गए। अधिकारी साहब कहते हैं कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही काम कर दिया जाएगा। देखिए, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि भीषण गर्मी को देखते हुए पूरे क्षेत्र में कहीं भी जल की समस्या ना हो। जहां भी समस्या जानकारी में आ रही है त्वरित टीमों को भेज करके उसका समाधान कराया जा रहा है। इस गांव की समस्या की भी जानकारी मिली है, जल निगम के एक्सचेंज से बात करके इसका त्वरित समाधान कराया जाएगा। अब अधिकारी साहब कह रहे हैं कि जैसे जैसे जानकारी मिलती है वैसे वैसे हम पानी पहुंचा देते हैं, समस्या का समाधान कर दिया जाता है। लेकिन सालों बीत गए साहब, सालों बीत गए, लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा, तो आपकी योजनाओं का क्या काम? क्यों काम नहीं किया जा रहा है? कैसा ये काम किया जा रहा है कि लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है? अब ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन पानी की सप्लाई क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल, क्या सिर्फ कागजों तक सीमित हैं सरकारी दावे? तीसरा सवाल, लोग प्यास से तरस रहे हैं लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा? चौथा सवाल, मुख्यालय से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर यह हाल है तो पूरे जिले का क्या कहा जाए? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर जिला मुख्यालय से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में ये हाल है तो पूरे जिले का क्या कहा जाए? क्या जमीनी हकीकत है? क्या सरकारी दावे हैं? कैसे काम किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि कब तक लोगों की परेशानी का समाधान किया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी महोबा से हमारे सहयोगी नाहिद अंसारी ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए, ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे, ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहीं आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता हैं और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए, जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही है कि समय लेना पड़ता है और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचिए कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।